गंगा की पवित्रता गंगा की प्योरिटी और वैष्णवी की प्योरिटी और वैष्णवी की प्योरिटी और काशी की प्योरिटी और काशी की प्योरिटी। तीनों में अंतर क्या है? काशी की प्योरिटी काशी से पैदा होती है। काशी माने योग बल। और वैष्णवी की प्योरिटी विष्णु से पैदा होती है। लक्ष्मी की प्योरिटी किससे पैदा होती है? नारायण से मिलता है ज्ञान या किसी और से मिलता है लक्ष्मी को? और तीसरा गंगा। गंगा। गंगा सन्यासियों को संरक्षण देती है या गृहस्थियों को संरक्षण ज्यादा देती है? सन्यासियों को देती है, तो तीसरे नंबर में होती है। और विदुर को तीसरा नेत्र दत्ता योग दो क्षेत्र पर सब योग दे रहे थे। विदुर को तीसरा नेत्र तरफ दृष्टार्थ को जो बता रहे थे कि ये कुरुक्षेत्र में ही हो रहा है। वो विदुर के लिए कहा गया है। साक्षात्कार कराने वाला धृतराष्ट्र को विदुर था है? उसको तीसरा नेत्र दे रहे थे। साक्षात्कार कराने वाला विदुर था है? कौन था? संजय था। और नाम ही भूल गए थे। विदुर माने वी माने विशेष। विदुर माना विशेष जानकारी रखने वाला, बहुत ज्ञानी। उसकी नीतियां भी अच्छी थी, इसलिए विदुर नीति आज तक गाई हुई है। वो बुद्धि का साक्षात्कार करता था या बदनामों का साक्षात्कार करता था? बुद्धि का साक्षात्कार करता था। और जोर से बोलना जरा। शास्त्र में कृष्ण का जो यादगार है, कृष्ण का, हाँ, मुरली में क्या बोला है? भगाया, मक्खन चुराया, गैयों को चराया, आज भी वाणी में बोला है। ये किसकी कथा है? प्रजापिता की कथा है। ब्रह्मा बाबा का नाम बाद में ठोक दिया, ब्रह्मा कुमारी संस्था निकाल दी। बाप का नाम उड़ाई दिया। तो ये कृष्ण का नाम डालना और बाप को उड़ाई देना, ये शूटिंग कौन करते हैं? ये बेसिक वाले ब्राह्मणों के द्वारा ये शूटिंग हो जाती है, कृष्ण का नाम डालना और बाप को उड़ाई देना। भले मुरली में तो बाबा ने बोला है कि प्रजापिता शब्द भी जरूर डालना चाहिए, ये भूल कर दी है जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय नाम रख दिया। ब्रह्मा थोड़े ही स्थापना करते हैं, बीज कौन डालता है? बाप डालता है। तो बाप का नाम तो होना चाहिए। शिव जयंती जो मनाते हैं ब्रह्मा कुमारी जो शिव जयंती मनाते हैं,
इसमें मोमबत्ती जलाना और केक काटना ये जो प्रथा है ये ब्रह्मा बाबा के होते हुए शुरुआत की या ये शिव जयंती हाँ जो मनाते हैं तो उसमें कैंडल लाइट जलाते हैं और केक काटते हैं। कैंडल जलाना केक काटना ये विदेशी परंपरा है या स्वदेशी परंपरा है? विदेशी परंपरा। और विदेशियों में मुख्य है क्रिश्चियंस। तो क्रिश्चियंस के तौर तरीकों को फॉलो कृष्ण ने किया है या राम ने किया है? बाबा के होते हुए ये सब परंपरा शुरू हुई है। बाबा दिखावे में ज्यादा विश्वास करते थे या सीधे साधे तौर तरीके अपनाते थे हीरे बेचने के लिए दिखावा करते थे? तो ये दिखावे की परंपरा ब्रह्मा कुमारियों में दिया गई। ब्रह्मा कुमारी में भी शिवलिंग बनाते हैं बर्फ का, हाँ तो बहुत ज्यादा दिखा रहे हैं बाबा जगह जगह। है जगह जगह अभी कल आज और कल 2-3 दिन दिखा रहे हैं। हाँ हाँ वो तो जड़ लिंग बनाते हैं या चैतन्य लिंग बनाते हैं? वो तो जड़ लिंग बनाते हैं, उससे पतित पावन थोड़े ही बनेंगे। जो चैतन्य लिंग है उसकी बात है। बहुत बड़े बड़े बना रहे हैं। हाँ हाँ बड़े बड़े बनाने का मतलब बड़ा महत्व वाला है। और अब उनके कोई परंपरा में देवी देवता सनातन धर्म का कोई भी आचरण नहीं दिखाई देता। पर चिंतन क्यों करते हैं? कोई क्या करता है उसे करने दो, जैसा करेगा वैसा भरेगा। हम अपना पुरुषार्थ करें या दूसरों के पीछे पड़े सीखना पड़ता है, हैं? दूसरे थोड़ा बहुत देखना पड़ता है। दूसरों को हमें देखना पड़ता है। नहीं, जैसे हम लोग हमने अपने को देख लिया, नहीं अपने से और दूसरे मिलाप तो थोड़ा बहुत करना पड़ता है। पहले हम अपने को सुधारें कि दूसरे को सुधारें? हैं? पहले तो अपने को सुधारना चाहिए ना। और लिखा है 5 पांडव है। 5 पांडव हैं? तो उनका एक बड़ा भाई है गढ़, जिसे सूर्यपुत्र दिखा। महाभारत में 5 पांडव दिखाए। हाँ उनका एक बड़ा भाई है कर्ण। हाँ युधिष्ठिर नहीं कर्ण दिखाते कर्ण। है कर्ण। हाँ सूर्यपुत्र है, हाँ वो बेहद लोग बने। कर्ण माने क्या है? मुरलियाँ सुनते रहो रोज रोज, नहीं तो वही बातें बार बार पूछते रहोगे, बार बार जवाब मिलेगा। कर्ण माने क्या? कान। कान किसके सबसे बड़े थे? है जो सबसे पहले सुनता था। कौन सुनता था? ब्रह्मा बाबा सबसे पहले सुनते थे। वो कर्ण तो सूर्य का पुत्र है। कर्ण कृष्ण की आत्मा है, कोई दूसरी आत्मा है? कृष्ण की आत्मा है। और कृष्ण का जन्म किससे होता है? ज्ञान सूर्य से ही जन्म होता है या कोई और से जन्म होता है? ज्ञान सूर्य से ही जन्म होता है। बाबा कृष्ण ने कर्ण को समझाते हैं, कृष्ण कर्ण को जब समझाते हैं कि आप पांडवों के बड़े भाई हो, आप यहाँ पे आ जाओ, मतलब अपने भाइयों को क्यों करो? तो कर्ण बोलता है कि मैं तो कृतज्ञ हूँ, मतलब ऋणी हूँ दुर्योधन का। जो भी हो या अपने भाई लोग से पाने के लिए आता नदी में लड़ाई करूँगा तो मैं इसका ऋणी हूँ। वो मतलब मैं उसका ऋण नहीं उतार सकता, तो उसका ऋण कैसे उतारेगा, कैसे मतलब क्या है कि वो मतलब आता नहीं है। उसमें बहुत समझाते हैं कर्ण को कि आप अपने भाई को मतलब भाइयों से बड़े हो, मतलब बड़े भाई को, तो आप हमारे भाई से हिम्मत करो। तो बोलता मैं दुर्योधन का ऋणी हूँ, उन्होंने मुझे सम्मान दिया है, इज्जत दिया, मैं दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ूँ। जो अन्न खाते हैं, नमक खाते हैं, तो उनका
मान रखना पड़े कि नहीं रखना पड़े? है रखना पड़े। तो वही बात उसने बोली, सारा जीवन उनका नमक खाया और मैं उनको धोखा कैसे दे दूं? और काला तिल को चढ़ा काला तिल काला काला तिल को चढ़ा काला तिल तो मेरी महादेव को क्यों चढ़ता है? काला तिल तिल, काला तिल। हाँ महादेव को क्यों चढ़ता है? हाँ, तिल अनाजों में सबसे छोटा होता है, दालों में या बड़ा होता है? सबसे छोटा होता है। और तिल भी दो प्रकार के होते हैं, एक सफेद और एक काला। ज्यादा गुणवान कौन सा होता है? काला तिल, जो बहुत काला हो जाता है उसी को आके बाप गोरा बनाते हैं। इसलिए यज्ञ करते हैं तो भी तिल झोंकते हैं यज्ञ कुंड में। और नमक की क्या विशेषता है? नमक के लिए कहा जाता है, नमक की इतना क्या विशेषता है जिसको खाने पर इसकी गुलामी करनी चाहिए? नमक बिना बहु व्यंजन फीके। जो भी खाने पीने की चीजें बनाई जाती हैं उसमें अगर नमक न डाला जाए तो वो काम का नहीं रहता। तो खाना पीना जो है वो बेहद में क्या है? बेहद का अनाज क्या है? ज्ञान। ज्ञान तो पीने की चीज है, ज्ञान जल, याद। याद जो है हमारा भोजन है, और उस याद रूपी भोजन में नमक क्या है? जो सागर से निकलता है? खाद है, सार। हाँ, फरुखाबादी नमक बहुत पसंद है, फरुखाबादी नमकीन। तो जब तक वो नहीं निकले तब तक सारे व्यंजन बेकार, सारी मुरलियां है बेकार, कोई काम की नहीं। रस तभी आता है जब उसमें वो नमक डाला जाता है। और नमक के कई तरह के होते हैं। हाँ, लेकिन ज्यादा कौन सा खाया जाता है? तिल। और नमक की पैदाइश भी कहाँ ज्यादा होती है? महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में भी होती है, गुजरात में भी होती है। और वो जो दत्तमानी लोग बोलते हैं कि आपने हाथ नहीं यहाँ पर देखिए, हम बोलते हैं मैंने किया, मैंने तो सीने का हाथ लगाते हैं, मैंने किया, मैं लड़ो, जो कुछ है तो सीने का हाथ बोलते हैं यहाँ पे आसमान रहती है। मैं कहते हैं हाँ कहते हैं यहाँ पे नहीं, यहाँ पे रहती मतलब यहाँ पे रहती, तो हम उससे कैसे समझ? कैसे साबित करें कि आत्मा यहाँ रहती है कि कहाँ रहती है? वो पता है। हाँ, समझाने के लिए ऐसे ही समझाओ कि जब हम देखते हैं किसी को तो उसकी आंखों में आंखें डाल करके देखते हैं, भ्रकुटी में देखते हैं, या छाती में देखते हैं, या टांगे देखते हैं। किसको देखते हैं? आंखों की तरफ देखते हैं। तो जरूर आंखें महामंत्री और प्रधानमंत्री का काम करने वाली है। उनके बीच में राजा रहता है आत्मा। दूसरी बात, शरीर के कोई अंग में गोली मारो तो बचे रहने की संभावना है। इंदिरा गांधी को 27 गोलियां लगी क्योंकि मारने वाला जानता नहीं था आत्मा कहाँ रहती है।
तो छाती में ही सारी गोलियां दाग दे। अगर मालूम होता तो एक ही गोली काफी थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तो वो स्थान है भ्रकुटी का मध्य, जहां अगर एक ही गोली दाग दी जाए तो आत्मा उड़ जाती है। तीसरी बात, इस शरीर में इंद्रियां ही मुख्य पार्ट बजाने वाली है, और इंद्रियों में मुख्य इंद्रियां कौन सी हैं? और उन आंखों के बीच में ही वो राजा बैठता है। ये शरीर का राज्य है, इस शरीर रूपी राज्य में राजा ऊंची गद्दी पर बैठता है। तो इससे भी साबित हो जाता है कि आत्मा कहाँ है, हृदय में है या भ्रकुटी में है। जो आत्मा दिखाई है, जैसे राम वाले आत्मा और कृष्ण वाले आत्मा। हाँ जी, कृष्ण वाले आत्मा को अपना देह अभिमान है कि मैं गीता का भगवान हूँ, वैसे राम वाले आत्मा को देह अभिमान है कि इसका नीचे पतन होगा। आखिरी में राम वाले आत्मा का नीचे पतन कैसे होगा? सबसे पहला सवाल है कि राम वाली आत्मा का पतन कहाँ होता है, किस टाइम पर होता है? अंत में होगा ना? अंत माने कब? द्वापर के अंत में? हाँ, अंत माने कब? जैसे बाबा ने बोला है कि राम ही रावण बनता है, कृष्ण ही कंस बनता है। वो तो ठीक है, जो पावन बनता है वो पतित भी बनता है, और जितना पावन बनता है उतना ही पतित भी बनता है। तो वो तो क्लियर बात है कि राम बनता है तो रावण भी बनता है। इसमें नई बात क्या हो गई? जो राम बनेगा सारी दुनिया के हृदय में रमण करेगा, तो वो ऊंचे से ऊंचे पाटधारी हो गया। और जब नीचे बनेगा तो नीचा पाटधारी कहे जाएगा या ऊंचा कहा जाएगा? नीचे पाटधारी की पूजा होती है या ऊंचे की पूजा होती है? रावण की कोई पूजा करता है क्या? है? नहीं करता है। तो जब रावण बनता है तो सारी दुनिया रावण संप्रदाय होती है या दूसरा संप्रदाय होती है? रावण संप्रदाय सारी दुनिया बन जाती है। तो जब सारी दुनिया रावण संप्रदाय बन गई तो उनका भी कोई बाप होना चाहिए कि नहीं?